क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या? क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक को यूज करके बनाई गई है। क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक क्या है, आइए जानते हैं। क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक एक सीक्रेट कोड लैंग्वेज है। अब ये एक सीक्रेट कोड लैंग्वेज कैसे है? आपके पास एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। जो आपकी पब्लिक की है वो आपके क्रिप्टो वॉलेट का नंबर है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर। अगर किसी को आपको क्रिप्टो करेंसी भेजनी है तो वो आपके पब्लिक की पर आपको क्रिप्टो करेंसी भेजेंगे, और प्राइवेट की को यूज करके आप अपने क्रिप्टो वॉलेट से उसको एक्सट्रैक्ट करके वो फंड्स को यूज कर सकते हो। प्राइवेट की आप एक पासवर्ड की तरह प्रोटेक्ट करके अपने पास रखते हो, जहां की पब्लिक की पब्लिकली अवेलेबल होती है। क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक एक सेफ, ट्रांसपेरेंट और इम्यूटेबल ट्रांजैक्शन करने में आपकी हेल्प करती है। इम्यूटेबल का मतलब जिसके साथ टेम्पर ना किया जा सके, जिसके साथ छेड़छाड़ ना की जा सके। उस इम्यूटेबल ट्रांजैक्शन को आप पब्लिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के ऊपर वेरीफाई कर सकते हो। हर एक ट्रांजैक्शन को एक यूनिक कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे हैश बोला जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है उसको एक यूनिक कोड में कन्वर्ट करने का, उस प्रोसेस को हैशिंग बोला जाता है। कहीं भी किसी भी ट्रांजैक्शन में थोड़ा भी चेंजेस होते हैं तो वो हैशिंग का जो प्रोसेस है वो उस यूनिक कोड को कंप्लीटली चेंज कर देता है, जिसके चेंज होने पे जो पूरे नेटवर्क पे, जो उस पूरे क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क के ऊपर जितने भी लोग जो अवेलेबल हैं, जिन्होंने उस ट्रांजैक्शन का जो प्रीवियसली पार्ट बने हैं, उन सबको पता चल जाता है कि क्या चेंजेस हुए हैं। इसीलिए हैशिंग करके आप अपने यूनिक फिंगरप्रिंट्स ड्रॉप कर देते हो उस पूरे नेटवर्क के ऊपर, और उन यूनिक फिंगरप्रिंट्स को कोई भी टेम्पर नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, रिवर्स नहीं कर सकता। इस पूरे प्रोसेस में आप अपने डिजिटल सिग्नेचर्स क्रिएट करते हो और उसे अपनी प्राइवेट की से वेरीफाई करते हो। क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स की हेल्प से आप सारी ट्रांजैक्शंस को डिफरेंट ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हो, और वो सारे ब्लॉक्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो उस पूरे नेटवर्क को ब्लॉकचेन बोला जाता है, और इस टेक्नोलॉजी को अल्टीमेटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? बिटकॉइन, आप सब जानते हैं। बिटकॉइन के बाद जो और करेंसीज आई हैं, जो और कॉइन्स आए हैं, उन्हें ऑल्ट कॉइन्स भी बोला जाता है या फिर ऑल्टरनेटिव कॉइन्स बोला जाता है। जो बिटकॉइन के अलावा बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे एथेरियम, रिपल, डॉजकॉइन एक्सेट्रा। बिटकॉइन का ओरिजिन कैसे हुआ? 2008 में एक व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ विद द टाइटल बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। अब इसके जो ऑथर थे वो एक सूडोनिम यूज हुआ था, सतोशी नाकामोटो। ये इस पेपर के ओरिजिनल ऑथर नहीं है। ओरिजिनल ऑथर कौन थे ये आज तक किसी को भी नहीं पता। इस पेपर में इंट्रोड्यूस की गई थी बिटकॉइन के थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब बिटकॉइन एक सॉल्यूशन था डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को फिनिश करने के लिए यूजिंग पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट पे चलता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे चलता है, जहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी आपके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई नहीं कर रही, तो इस केस में डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम हो सकता है। डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम का मतलब है, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 डिजिटल करेंसी है, आप उस 100 डिजिटल करेंसी को इंटरनेट पे मल्टीपल जगहों पर यूज कर सकते हो, और जहां जहां आप उस 100 को यूज कर रहे हो मल्टीपल टाइम्स, वहां उन लोगों को, उन सर्विस प्रोवाइडर्स को, उन प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स को पता ही नहीं है कि आप उसको मल्टीपल जगहों पे यूज कर रहे हो। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेकर आए थे, जहां डिजिटल मनी यूज नहीं हो रही मल्टीपल टाइम्स, कोई सेंट्रल अथॉरिटी जहां उसको रेगुलेट नहीं कर रही, तो जहां पर एक सेंट्रल अथॉरिटी इसको वेरीफाई नहीं कर रही है, वहां पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जहां पूरे नेटवर्क के सारे लोगों को पता है कि ट्रांजैक्शंस में क्या चेंजेस हुए हैं, वो ट्रांजैक्शन कब हुई है और कितने अमाउंट की हुई है। तो वो जो 100 डिजिटल मनी है आपके पास, उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है। बिटकॉइन का एवोल्यूशन कैसे हुआ? 2009 से लेके 2013 तक बिटकॉइन डार्क वेब पर यूज होता था, और नीश टेक कम्युनिटीज आपस में उसको यूज किया करती थी। गवर्नमेंट ने 2018 में इंटरवेंशन करना क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि एक तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बिटकॉइन के सर्ज करने लग गए थे, बढ़ने लग गए थे बहुत ज्यादा, और क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में एक प्राइवेट करेंसी है जो टेकीज ने क्रिएट की है टू फील रिच बाय पोजेसिंग इट। अब मनी है क्या? पैसा है क्या? और क्या क्रिप्टो करेंसी और मनी सेम होते हैं या नहीं? मनी इज यूजुअली बैक्ड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी या आपकी गवर्नमेंट। क्रिप्टो करेंसी
एक पीयर टू पीयर नेटवर्क सिस्टम पर ऑपरेट करता है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का यूज़ करता है डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। और इसमें कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक इसको रेगुलेट नहीं करता, ना इसको एक्सेप्ट करता। मनी की ट्रांजैक्शंस आपकी आइडेंटिटी से कनेक्टेड हैं, आप इजीली ट्रेसेबल हो। जहां की क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन की तो सारी डिटेल्स बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट मैनर में अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो ट्रांजैक्शन किसने की उसकी आइडेंटिटी हिडन रहती है। मनी की वैल्यू रिलेटिवली स्टेबल रहती है क्योंकि उसे कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक बैक करता है, जहां की क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, जिसका मतलब बहुत ज्यादा हाई और लोज पड़ जाती है। इसीलिए मेजर इकोनॉमीज के सेंट्रल बैंक्स या गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग भी होती है और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस आपके ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंजेस के जैसे नहीं होते। ये प्राइवेट एक्सचेंजेस हैं, प्राइवेट बिजनेसेस हैं, जिन्हें कोई भी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक बैक नहीं करते। अब ये प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंजेस या ये प्राइवेट बिजनेसेस गवर्नमेंट के लॉज को कंप्लाई करते हैं, जिसमें आता है आपके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें आपके टैक्सेस होते हैं और TDS होता है एंड KYC नॉर्म्स, जो इन स्टॉक एक्सचेंजेस को या फिर इन प्राइवेट बिजनेसेस को कंप्लाई करने पड़ते हैं। इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को एंडोर्स नहीं करती, ना ही इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल टेंडर प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट 2018 में RBI ने बैंक्स को बैन कर दिया था ये सारे एक्सचेंजेस के साथ डील करने में। हालांकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने RBI के इस डिसीजन को ओवरटर्न किया था ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। RBI सुप्रीम कोर्ट को इनफ एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर पाया था कि क्रिप्टो करेंसी के यूज की वजह से फाइनेंशियल सिस्टम में कोई भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं। दूसरा रीजन था सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से RBI का ये कंप्लीट बैन का रूल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ग्रोथ को कंट्री में रोक रहा था। तीसरा रीजन राइट टू ट्रेड ऑफ पीपल को RBI बैन कर रहा था अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। अब इंडियन इन्वेस्टर्स को, इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली वॉलेटिलिटी, कि आपके क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे जाएंगे। एंड सेकेंड, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, कोई भी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इसको बैक नहीं करता। इन केस ऑफ एनी क्राइसिस यू आर एट योर ओन रिस्क। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, ट्रेडिशनल एसेट्स में मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट कीजिए, जैसे कि आपके स्टॉक्स, बॉन्ड्स और आपके म्यूचुअल फंड्स। RBI और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस से अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में आप वो ही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए जो आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करना। इसे एक इजी वे ऑफ मनी मेकिंग समझकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यू नीड टू बी वेयर ऑफ टू गुड टू बी ट्रू स्कीम्स जो आपको गारंटीड रिटर्न्स प्रोवाइड करने का दावा करते हैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।